Dear students, have a nice time. Today we will study about nutrition in plants. Nutrition in plant. देखिए nutrition जो होता है ये food obtaining process nutrition. तो nutrition किस प्रकार से एनिमल प्लांट से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, अपना फूड टेकअप करते हैं, ये न्यूट्रिशन में आता है. तो न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस जो हो कि न्यूट्रिशन के लिए नेसेसरी है, वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं. एंड न्यूट्रिशन इसी प्रकार से न्यूट्रिशन जो है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. अंडरस्टैंड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन ये स्वपोषण. इसमें जो है प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स आते हैं. तो ग्रीन प्लांट जो है एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, इसमें क्लोरोफिल होता है ने, तो लीव्स में क्लोरोफिल होता है. इसके लिए नेसेसरी जो है क्लोरोफिल है. नंबर 2 सनलाइट एंड नंबर 3 वाटर एंड नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है. क्लोरोफिल ये लीव्स में होता है, ग्रीन लीव्स में, और सनलाइट ये सूर्य से मिलती है फ्रॉम सन. एंड वाटर जो है ये सॉइल से प्राप्त हो जाता है प्लांट्स को. एंड कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से. तो इस प्रकार से ये जो है एक फोटोसिंथेसिस. ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन वह न्यूट्रिशन है जिसमें कि दूसरे से अपना फूड ग्रहण करते हैं. जैसे एनिमल्स हैं, इसमें एनिमल्स जो है हेटरोट्रोपिक हैं. जानते हैं कि एनिमल्स में क्लोरोफिल नहीं होता है, ये अपना फूड फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं. तो ये जो है हेटरोट्रोपिक में एनिमल्स आते हैं, हेटरोट्रोपिक में एनिमल्स आते हैं. और एनिमल्स में भी इसमें सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, कुछ पैरासाइट होते हैं. तो इस प्रकार से अब ये लीव्स होती हैं, उनमें स्टोमेटा होता है. स्टोमेटा जो पोर्स है ये टिनी पोर्स होते हैं. these are टिनी पोर्स और लीव्स, ये स्टोमेटा है. तो इस प्रकार से हम आज इसके एमसीक्यूज, इसके जो है एमसीक्यूज आज देखेंगे. हाँ, तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द MCQs of nutrition in plants. क्वेश्चन फर्स्ट है एल्गी एज. इसके 4 आंसर हैं. MCQs में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं. पैरासाइट, सेप्रोट्रॉप, ऑटोट्रॉप्स, नन ऑफ दिस. तो यहाँ पर जो है आंसर एल्गी अपना न्यूट्रिशन जो है स्वयं अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं. सो एल्गी आर ऑटोट्रॉप्स. क्या है? ऑटोट्रॉप्स. क्वेश्चन 2 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरासाइट. इसमें कौन सा जो है पैरासाइट है? कौन सा पैरासाइट है? देखिए इसमें लाइकेंस, एल्गी, कस्कुटा एंड फंगस. तो हियर आंसर कस्कुटा जो है ये क्या है? अमरबेल होती है, पैरासाइट है. ये अपने दूसरे प्लांट से ये अपना फूड ग्रहण करता है, ऑब्टेन करता है. तो कस्कुटा, अमरबेल. क्वेश्चन 3 द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज. अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? केमिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड वाटर एनर्जी. तो हियर आंसर सी, सोलर एनर्जी. तो हियर आंसर सोलर एनर्जी दिस इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. सूर्य जो है ये एक परम स्रोत है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. सोलर एनर्जी से ही सभी को जो है एनर्जी प्राप्त होती है. और ये इसमें फोटोसिंथेसिस द्वारा जो है फूड चेन में आ जाती है. इस प्रकार से सोलर एनर्जी इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ. क्वेश्चन 4 ह्यूमन बींग्स कैन बी कैटेगरीज्ड एज ऑटोट्रॉप्स, पैरासाइट, हेटरोट्रॉप्स एंड सेप्रोट्रॉप्स. तो हियर आंसर हेटरोट्रॉप्स. ह्यूमन बींग्स जो हैं ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं, स्वयं फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं. ऑटोट्रॉप्स में ये नहीं है, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है. तो ह्यूमन बींग्स और अदर एनिमल्स जो है ये सभी किस में आते हैं? हेटरोट्रॉप्स में. हेटरोट्रॉप्स विषमपोषी हेटरोट्रॉप्स. आंसर सी. क्वेश्चन 5 द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस आर. रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या है? ऑक्सीजन एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, नाइट्रोजन एंड वाटर
and water, carbon dioxide, chlorophyll and solar energy. So here answer water, carbon dioxide, chlorophyll and solar energy, sunlight. तो इसमें यहाँ पर ये 4 जो है ये रॉ मटेरियल्स हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ये इसको जो है ये इससे जो है फूड प्रिपेयर प्लांट्स करते हैं, ग्रीन प्लांट्स। तो आंसर डी वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सोलर एनर्जी। वाटर फ्रॉम सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है ग्रीन लीव्स में एंड सोलर एनर्जी फ्रॉम सन। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रिएंट्स। इसमें देखिए न्यूट्रिएंट्स क्या है, प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स होता है, फैट ये भी न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन ये भी न्यूट्रिएंट्स है। तो हियर आंसर डी ऑल ऑफ दी, ये सभी जो है न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सभी न्यूट्रिएंट्स हैं। तो यहाँ पर आंसर डी है ऑल ऑफ दीज, आंसर डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 7, द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स इज कॉल्ड एज। फूड मेकिंग प्रोसेस से क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस। तो हियर आंसर फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस जो है ये फोटोसिंथेसिस है। तो आंसर सी फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म। सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म जो साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, ऐसा जीवन जो होता है वो सहजीवन होता है, सिम्बायोटिक लाइफ। ये जो है सिम्बायोटिक लाइफ होता है इनका। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। लाइकेंस, राइजोबियम एंड लेग्यूम, नन ऑफ दीज, बोथ ए एंड बी। तो लाइकेंस ये भी है, एल्गी और फंगस का सिम्बायोटिक लाइफ है। यहाँ पर दो होते हैं, एक एल्गी होता है, दूसरा जो है फंगस होता है, दोनों मिलकर के अपना सहजीवन व्यतीत करते हैं, सिम्बायोटिक है, ये एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं। तो ये यहाँ पर लाइकेंस भी सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म है। एंड राइजोबियम एंड लेग्यूम, लेग्यूम जो जैसे कि पल्सेस हैं, दालें हैं, ग्राम वगैरह, ये सभी इनमें जो है एक राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट्स में, और लेग्यूम जो कुल के जो भी प्लांट्स हैं ये उसको नाइट्रोजन को उनके नाइट्राइट्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं और अपना जो प्रोटीन वगैरह सिंथेसिस करते हैं। इसके बदले में राइजोबियम को लेग्यूम प्लांट्स हैं उनकी जड़ों में रहने के लिए जगह मिल जाती है, समझे। तो ये एक सहजीवन है। तो दोनों का आंसर डी, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। हियर आंसर डी, बोथ। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसमें देखिए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन कौन से हैं, पिचर प्लांट, कस्कोटा, एल्गी, फंजाई। देखिए यहाँ पर जो है पिचर प्लांट ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है, कस्कोटा पैरासाइट है, एल्गी तो अपना स्वयं पोषण कर लेता है, और फंजाई जो है ये सेप्रोट्रॉप्स है। तो यहाँ पर जो है हियर आंसर पिचर प्लांट, कीट बच्चे पौधे होते हैं ये मतलब जो है पिचर प्लांट, गटपर्डी प्लांट है ये इंसेक्ट है, इसमें जो है इंसेक्ट फंस जाते हैं और ये उसको जो डाइजेस्ट कर लेता है। तो ये ऐसे दलदली स्थानों पर होते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, तो उसको जो इंसेक्ट को ईटअप करके डाइजेस्ट करके ये उस नाइट्रोजन कमी को पूरा करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है 10, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू सेप्रोट्रॉप्स। अब यहाँ पर सेप्रोट्रॉप्स मृतोपजीवी जो मृत पर डिकेइंग मैटर पर अपना लाइफ जो है अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उसमें देखिए कौन कौन से, इसमें एल्गी, लाइकेंस, फंजाई एंड ब्रायोफाइट्स। तो हियर आंसर फंजाई, फंजाई जो है सेप्रोट्रॉप्स है, ये डिकेइंग मैटर से अपना फूड एब्जॉर्ब करता है, ऑब्टेन करता है। तो हियर आंसर सी फंजाई, आंसर सी फंजाई। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरासाइट। यहाँ पर देखिए पैरासाइट क्या है, पैरासाइट वो होते हैं जो कि दूसरे से अपना भोजन ऑब्जर्व करते हैं, जैसे पिचर प्लांट, लाइकेंस, कस्कोटा, राइजोबियम। हियर आंसर सी कस्कोटा, अमरबेल, अमरबेल जो दूसरे प्लांट पर रहती है, और इसमें जो कुछ शकर्स होते हैं उसके द्वारा दूसरा प्लांट जो भी फूड प्रिपेयर करता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है। फूड प्रिपेयरिंग प्रोसेस में नहीं होती है, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो कस्कोटा, अमरबेल, तुमने देखा होगा बहुत से प्लांट्स पर जो है एक ग्रीन मतलब जो है ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उन पर जो है एक येलो कलर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे कस्कोटा अमरबेल कहते हैं। ये जो अमरबेल जो है ये परजीवी है, पैरासाइट है। क्वेश्चन 12, द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर। फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड हाइड्रोजन,
कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाटर वेपर्स, नन ऑफ दिस। एंड प्रोडक्ट मतलब फोटोसिंथेसिस में क्या क्या बनता है, तो फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है, जिससे कि एटमॉस्फेयर जो है प्योर रहता है, शुद्ध रहता है ये, क्योंकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रीन प्लांट्स ऑब्टेन करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज वगैरह ये प्रिपेयर करते हैं। तो ये आंसर ए, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। आंसर ए, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। क्वेश्चन 13, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस समय सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। बायो एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। हियर आंसर सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। यहाँ पर सोलर एनर्जी है, सनलाइट जो है वो है केमिकल एनर्जी, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। एक केमिकल एनर्जी एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स से टेकअप करते हैं और वो पुनः मतलब उससे जो है अपनी एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो है सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, इसीलिए सन जो है ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी का है। तो यहाँ पर जो आंसर बी, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। क्वेश्चन 14, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के समय प्लांट्स क्या करते हैं, टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, टेक ऑक्सीजन रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, टेक कार्बन डाइऑक्साइड बट डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन, टेक ऑक्सीजन बट डू नॉट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो हियर आंसर ए, टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। यहाँ पर जो है फोटोसिंथेसिस समय प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो हियर आंसर ए, टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। क्वेश्चन 15, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स इज कॉल्ड। ग्रीन पिगमेंट होता है लीव्स में, उसको क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन, ग्लाइकोजन, क्लोरोफिल एंड एल्ब्यूमिन। तो हियर आंसर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है ये ग्रीन पिगमेंट है, प्लास्टिक्स है, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल। इसके द्वारा प्लांट्स जो है ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ग्रीन ये मतलब ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज नेसेसरी। तो इस प्रकार से और भी इस चैप्टर को अच्छी प्रकार से रीड करेंगे और अंडरलाइन करेंगे, और इसी प्रकार से इससे मिलते जुलते और भी बहुत से MCQ सिलेक्ट करेंगे। यदि ये हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, और जैसे ही न्यू वीडियो प्राप्त होगा, न्यू वीडियो यहाँ पर अपलोड होगा तुमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ